बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच के इंस्ट्रक्टर और हम 6 क्लास की साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फ़र्स्ट टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जानदार किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं। हमने कहा था कि तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि पौधों के अंदर सेल्स कैसे होते हैं, जानवरों के अंदर सेल्स कैसे होते हैं। हमने उनके थोड़ी सी स्ट्रक्चर या साख्त के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमने उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखा था। आज हम जो है ना अपने फर्स्ट चैप्टर के सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वो हमारा सेकंड जो लेक्चर है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स, या सेल्स की मुख्तलिफ अक़साम क्या हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं तमाम जानदार, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि तमाम जानदार किसके मिलकर बने हुए होते हैं, सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, और तमाम जानदारों में सेल्स की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि नर्व सेल्स क्या होते हैं। जो पहली किस्म है सेल्स की वो हम कहते हैं कि नर्व सेल्स है, ठीक है। नर्व सेल्स पैगामात रसानी या पैगाम की तरसील करना, जिस्म के एक हिस्से से पैगाम को दूसरे हिस्से में ले जाने का काम कौन करता है, नर्व सेल्स करते हैं। पैगाम रसानी करने वाले सेल्स नर्व सेल्स कहलाते हैं। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से पैगामात को दूसरे हिस्सों तक ले जाने का काम कौन करते हैं, नर्व सेल्स करते हैं। हमारे दिमाग और स्पाइनल कार्ड के अंदर ये सेल्स मौजूद होते हैं। कौन से, नर्व सेल्स हमारे दिमाग और स्पाइनल कार्ड के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप है सेल्स की, हम कहते हैं खून के सफ़ेद सेल्स, ठीक है। खून के सफ़ेद सेल्स वो सेल्स होते हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सेल्स या जरासीमों का मुकाबला करने वाले सेल्स खून के सफ़ेद सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। खून के सफ़ेद सेल्स क्या होते हैं, वो सेल्स हैं जो या तो बीमारी पैदा करने वाले सेल्स या जरासीमों का मुकाबला करते हैं। बीमारी पैदा करने वाले सेल्स को मारते हैं या जरासीमों को मारते हैं। वो सेल्स क्या कहलाते हैं, सफ़ेद सेल्स कहलाते हैं, खून के सफ़ेद सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। हमें बीमारी होती है किसी किस्म की भी, हमारे जिस्म के अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी चीज़ जब इंटर होती है, दाखिल होती है बीमारी पैदा करने के लिए, हमारे जिस्म के अंदर कोई ख़राबी पैदा करने के लिए, तब हमारे खून के अंदर मौजूद ये सफ़ेद सेल्स जाके उनके साथ क्या करते हैं, फ़ाइट करते हैं और हमें उस बीमारी से बचाने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास खून के सुर्ख सेल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है खून के सुर्ख सेल्स, हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील का काम करते हैं। खून के सुर्ख सेल्स का क्या काम होता है, हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की तरसील करने का काम करते हैं खून के सफ़ेद सुर्ख सेल्स, ठीक है। और इसके साथ इनका एक और काम भी होता है। इनकी साख्त की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये कैसे होते हैं, चिपटे हुए होते हैं, ठीक है। खून के सुर्ख सेल्स हमारे जिस्म में ऑक्सीजन भी पहुंचाते हैं, उसके अलावा इनकी साख्त जो है वो चिपटी हुई होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मसल सेल्स, सिकुड़ते और हरकत में मदद देते हैं। मसल सेल्स का क्या काम है, सिकुड़ना और हरकत का काम देना, ठीक है। मसल सेल्स हमारे जिस्म के तमाम मसल्स जो हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं कि ये क्या हैं, मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स हमारे जिस्म में हरकत भी करवाते हैं और सिकुड़ते भी हैं, सिकुड़ कर हरकत करवाने का काम करते हैं हमारे सेल, ये मसल सेल्स हमारी बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास जल्द के सफ़ेद सेल्स। जल्द के सेल्स क्या हैं भाई, जिस्म को ढांपने और अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं। जल्द के सेल्स क्या करते हैं, जिस्म को ढांपते हैं और अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं। हमारे जिस्म के ऊपर जो स्किन मौजूद है, जो आपकी जल्द मौजूद है, वो जल्द जिन सेल से बनी हुई होते हैं उनको जल्द के सेल्स या स्किन सेल्स कहते हैं हम, ठीक है। ये हमारे जिस्म को ढांपते भी हैं, कवर भी करते हैं और अंदरूनी तहों की हिफाजत भी करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की प्रोटेक्शन या जो है ना प्रोटेक्ट करते हैं उनको। फिर आ जाता है हमारे पास हड्डियों के सेल्स। हड्डियों के सेल्स जिस्म को शक्ल और सहारा फराहम करने के लिए हड्डियां बनाते हैं। हड्डियों के सेल्स क्या बनाते हैं, हड्डियां बनाते होंगे, साफ ज़ाहिर है हमारे जिस्म के अंदर हड्डियों का क्या काम है, शक्ल और सहारा फराहम करना हमारे जिस्म को। तो हड्डियों के सेल्स हड्डियां बना के हमारे जिस्म को शक्ल और सहारा फराहम करने में मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थोड़ा सा डिफरेंस है पौधों और जानवरों के सेल में फ़र्क मज़ीद जो है, पहले भी मैंने बताया था सेल बना के डायग्राम फर्स्ट टॉपिक के अंदर। अब थोड़ा सा मैं डिफरेंस लिख के बता रहा हूँ।
पौधों के सेल में सेल वॉल मौजूद होती है, जानवरों के सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती। पौधों के सेल में बड़े वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस सेल वॉल के करीब होता है, और न्यूक्लियस जो जानवरों के सेल है इनमें न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, दरमियान में मौजूद होता है। और पौधों का सेल एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है पौधों के सेल में, लेकिन जानवरों के सेल में क्या होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट पौधों के सेल में मौजूद होती है और जानवरों के सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होती। पौधों के सेल में सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते, लेकिन जानवरों के सेल में सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।